गुड मॉर्निंग आल ऑफ स्टूडेंट। और आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। और ये जो बेटा आज का टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से समझिए। ये जो क्वेश्चन आएगा ये 5 नंबर में आएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। डायोड एज ए रेक्टिफायर। डायोड एज ए रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर को वैसे हम कहते हैं दिष्टकारी। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो दिष्टकारी मतलब होता है कि जो एसी होगी तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। यहाँ से कह सकते हैं कि जब दिष्टकारी होगा यानी रेक्टिफायर होगा तो उसकी एक ही डायरेक्शन में होगा। एसी जो होता है 2 डायरेक्शन में फ्लो होता है, लेकिन डीसी जो होता है ओनली 1 डायरेक्शन में फ्लो होता है। डायोड एज ए रेक्टिफायर, a rectifier is a device which converts an alternating current into a direct current मतलब AC convert to AC, AC to convert to into DC, मतलब यहाँ AC से DC कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही हमारा रेक्टिफायर है। तो रेक्टिफायर में यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है कि पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। कौन सा रेक्टिफायर है बेटा? हाफ वेव रेक्टिफायर। अब सबसे पहले हम थोड़ा आपको फिगर पे ले चलते हैं, जिसे आप देख रहे हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या है बेटा कि जैसे यहाँ पर क्या है कि ये जो है ये हमें क्या दिया गया है, ये प्राइमरी है और ये हमारी क्या है सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं इसमें। इसके बाद बेटा यहाँ पर क्या है कि जो प्राइमरी ट्रांसफार्मर और सेकेंडरी कॉइल हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर इनपुट एसी दिया और ये जो लाइनें खड़ी हैं ये आपकी क्या है बेटा? कोर है। क्या बेटा है? कोर है। तो ये जो S1 और S2 ये आपकी सेकेंडरी कॉइल की है और P1 P2 ये आपकी प्राइमरी कॉइल है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, एक आपको जंक्शन लगाया गया यानी है जंक्शन डायोड, यानी P और N का मतलब नेगेटिव, P का मतलब पॉजिटिव। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, एक लोड रेजिस्टेंस लगाया। इस लोड रेजिस्टेंस से हम यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करते हैं, फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि जैसे हमने कुछ इनपुट दिया तो उस इनपुट को यहाँ पर क्या है एक वेव फॉर्म में दिखाया गया है। जैसे अगर जब हम एसी इनपुट दे रहे हैं तो अब यहाँ पर जब एसी इनपुट दे रहे हैं तो हुआ क्या बेटा कि किस तरह यहाँ हमने इसका वेव फॉर्म आपको शो किया है। जैसे वेव फॉर्म क्या बेटा है कि इस तरह से, फिर ये इस तरह से, फिर ये इस तरह से, ये वेव फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। लेकिन जब डायोड लगा हुआ है तब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे जब हमने इस सेकेंडरी कॉइल में पॉजिटिव लिया और यहाँ पर नेगेटिव ले लिया तो इसमें करंट जो है फ्लो हो रही है। जब करंट फ्लो हुई तो हमारा यहाँ पर जो हमको आउटपुट मिला बेटा, तो ये हमको आउटपुट मिल गया। क्या मिल गया? आउटपुट। अब हमने क्या किया, इसके बाद यहाँ पर हमने नेगेटिव ले लिया, फिर हमने क्या किया S2 को पॉजिटिव ले लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर इस डायोड्स में करंट होके नहीं जा रही है, तब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है आपको वैकेंट हो गया, यानी यहाँ पर आपको रुक गया, यानी अब करंट फ्लो नहीं हो रही। जैसे ही जब हमने S1 को पॉजिटिव ले लिया, फिर S2 को नेगेटिव ले लिया, तब ये फिर इतनी चला। और ये प्रक्रियाएं जो हैं टाइम टू टाइम करते रहते हैं, नहीं बार बार अगेन एंड अगेन करते रहते हैं, बार बार प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है? आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। हाफ वेव में क्या है, एक डायोड होता है और डायोड की खास बात ये होती है कि इसमें आपको करंट का जो फ्लो होगा यानी वोल्टेज का जो फ्लो होगा ओनली 1 डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर आपको आगे थोड़ा
क्या है बेटा यहाँ पर, इफ एन AC वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस जंक्शन डायोड, करंट फ्लो थ्रू द डायोड ओनली ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ वोल्टेज, नॉट ड्यूरिंग फुल साइकिल। यानी यहाँ पर हमको मतलब हाफ साइकिल लेंगे, मतलब ठीक है। तो यानी हाफ साइकिल ले लिया तो पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया मैंने, फिर यहाँ पर क्या होगा, सिंगल जंक्शन डायोड एज ए एक्ट हाफ वेव रेक्टिफायर। द हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट इज शोन इन फिगर। द इनपुट एंड आउटपुट वेव्स फॉर्म, मतलब इनपुट और आउटपुट को जो हमने वेव फॉर्म में फिगर में शो किया था, जिसे हमने आपको पहले बता चुके हैं। द AC इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी P1 P2 ट्रांसफार्मर S1 S2 द सेकेंडरी coil of the same transformer. One terminal S1 of the secondary coil is connected to the P-type crystal junction diode and other terminal S2 is connected to N-type crystal through the load resistance RL. अब बेटा वर्किंग देखते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द AC इनपुट, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल AC इनपुट, व्हेन टर्मिनल S1 सेकेंडरी इज सपोज पॉजिटिव, बताया था आपको पॉजिटिव लिया मैंने, अब S2 को आपने नेगेटिव ले लिया, तो यहाँ से जंक्शन क्या हुआ आपका, फॉरवर्ड बाइस हुआ, तो फॉरवर्ड बाइस होगा तो करंट का फ्लो होगा, हेंस इट कंडक्ट एंड करंट फ्लो थ्रू द लोड RL इन द डायरेक्शन शोन बाई एरो, और डायरेक्शन को हमने बेटा एरो के द्वारा शो किया है। ओके, अब बेटा यहाँ पर क्या है, द करेंट प्रोड्यूस अक्रॉस द लोड एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सेम शेप एज द हाफ साइकिल इनपुट वोल्टेज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ साइकिल। अब ड्यूरिंग मतलब नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं कि AC इनपुट टर्मिनल S1 इज नेगेटिव, पहले हमने आप में क्या लिया था, S1 पॉजिटिव लिया था, अब यहाँ पर क्या है, S1 नेगेटिव एंड S2 इज पॉजिटिव, डायोड इज नाउ रिवर्स बाइस। अब डायोड कैसे वर्क कर रहा है, रिवर्स बाइस हो गया, हेंस द देयर इज ऑलमोस्ट जीरो करंट एंड जीरो आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस RL, द प्रोसेस इज रिपीटेड, thus the output current is unidirectional but intermittent and pulsating। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो स्पष्ट होता है इससे कि यहाँ पर जो करंट है आपका मतलब दिष्टकारी कैसा होगा, एक निर्गत वोल्टेज एक दिशा होगी, परंतु एक आंतरिक या स्पंदमान भी होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो निचले भाग में वोल्टेज का जो तरंग रूप जो है, जिसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर रुक जाता है, तो यही वोल्टेज क्या होता है, एक दिशीय स्पंद दिखाई देता है। अब यहाँ पर एक बात और दिखा दें कि जो निर्गत वोल्टेज निवेशी वोल्टेज के केवल अर्धभाग में होती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, तरंगदिष्ट अर्ध तरंगदिष्टकारी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो ट्रांसफार्मर का जो कार्य निर्दिष्टकारी वोल्टेज प्रदान करना होता है, तो यदि दिष्टकारी से दिष्ट धारा उच्च वोल्ट में प्राप्त की जानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उच्चाई ट्रांसफार्मर प्रयुक्त करेंगे। अगर हमें अनेक ठोस उपकरणों से अगर निम्न वोल्टेज पर दिष्टकारी की आवश्यकता है, तो इस दिशा में हम क्या करेंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर प्रयुक्त करेंगे। यानी हमें किसकी आवश्यकता है, अगर हमें उच्चाई ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है तो उच्चाई ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, अगर दिष्टकारी में अगर हमको अपचाई ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है तो हम अपचाई ट्रांसफार्मर प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं, उच्चाई हो और अपचाई, जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार हम ट्रांसफार्मर को यूज करेंगे। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। अब हम आप लोगों से कह रहे हैं कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी बातों को शेयर करते रहें, और जो है कमेंट में अपनी बातों को शेयर करते रहें। चैनल का नाम फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर, और लाइक करें, शेयर करें, और मैं अपनी बात को यहाँ से समाप्त करता हूँ।